ओम शांति। सो फ्रेंड, भारत ही नहीं आज बल्कि दुनिया के दिग्गज कारोबारी रतन टाटा, जी हाँ, सम्मानित और बहुत ही प्रतिष्ठित पर्सनैलिटी रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे। 86 साल की उम्र में बुधवार रात यानी कि कल रात उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और टाटा कुछ समय से बीमार चल रहे थे। जी हाँ, उम्र है 86 साल और यहाँ पर ये काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। सो गैस, मैं आपको बता दूं जिनको नहीं मालूम है कि रतन टाटा है कौन, वैसे ये किसी परिचय के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, इनको बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन रतन टाटा दोस्तों वो पर्सनैलिटी है जो ऊंचाइयों पर, जी हाँ, बैठने के बाद भी ज़मीनी स्तर से हमेशा हमेशा हर सेकंड हर पल जुड़े रहे। जी हाँ, ये वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने कभी भी ज़मीन को छोड़ा नहीं, ऊंचाइयाँ बहुत प्राप्त करी लेकिन ज़मीनी स्तर के साथ में लोग बने रहे। रतन टाटा वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने कभी भी आज तक बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं करा। जी हाँ, वो चाहें तो अपना पर्सनल जेट ले सकते थे। जी हाँ, एक नहीं बल्कि 100 200 ले सकते थे, लेकिन हमेशा इन्होंने एक आम जनता की तरह ही, जी हाँ, फ्लाइट में ट्रैवल करा। ये वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने कभी भी आम जनता के बीच में जाने से, जी हाँ, कभी भी कोताही नहीं बरती। ये वो पर्सनैलिटी जिन्होंने कभी भी जेट सिक्योरिटी या कोई भी सिक्योरिटी अपने आसपास नहीं रखे। जी हाँ, ये हमेशा ग्राउंड से जुड़े रहे। इनका मानना सिंपल यही था कि जीवन जितना सादा होगा टेंशन उतना आधा होगा और इनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि लाइफ में एक बार, जी हाँ, हो सके बहुत ही जल्द इनकी बायोग्राफी एक बार आप जरूर पढ़िएगा। जी हाँ, गिनी चुनी हमारी भारत के अंदर पर्सनैलिटी कुल बची है जिनकी हम बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय हमारे APJ अब्दुल कलाम जी और अब ये स्वर्गीय हमारे रतन टाटा जी, इनकी तो कम से कम बायोग्राफी को पढ़नी चाहिए, इन तीनों की। अगर आप सच में, जी हाँ, लाइफ को तरीके से और सलीके से जीना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। सो फ्रेंड, कल ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था और रतन टाटा के यूं चले जाने से आज पूरे देश में गम का माहौल बना हुआ है। उनके चाहने वालों को आज भी बहुत याद आ रहे हैं। जी हाँ, ये मेरे बड़े करीबी हैं और काफ़ी लोगों के, काफ़ी करोड़ों लोगों के करीबी होंगे। बहुत ही इंस्पायर पर्सनैलिटी हैं जो इंस्पिरेशंस करते हैं आम जनता को। और साथ ही लोगों के मन में अब ये सवाल उठ रहा है कि रतन टाटा का जो इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा उद्योग है, तो आखिरकार उस उद्योग का क्या होगा। अब आप ये बोलोगे भाई उद्योग का क्या होगा, बेटा संभालेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रतन टाटा का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर के अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। अब इनकी जो दोस्तों 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति का वारिस कौन होगा, चलिए बात करते हैं इस बारे में। एक्चुअली रतन टाटा की कोई शादी नहीं हुई है। जी हाँ, इन्होंने शादी नहीं की और इसलिए उनकी कोई संतान भी नहीं है। अब ऐसे में रतन टाटा की इतनी बड़ी संपत्ति, मतलब कि 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति का वारिस कौन होगा, इसको लेकर के काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं। अब इस समय रतन टाटा के एक सौतेले भाई है जिनका नाम है नॉयल टाटा। अब ये माना जा रहा है कि इनकी प्रॉपर्टी इनके भाई को दी जाएगी जिनका नाम है नॉयल टाटा। अब ये है सौतेले भाई, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे ये खड़ा होता है कि सौतेले भाई को आखिर प्रॉपर्टी क्यों मिलेगी, अब सौतेला भाई कैसे आया। दोस्तों, नॉयल टाटा जो है वो रतन टाटा के जो फादर है नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से जन्मे हैं, तो इसलिए इनके क्या हो गए, सौतेले भाई कहलाए गए। और परिवार का हिस्सा होने के कारण भी उत्तराधिकारी लिस्ट में जो नॉयल टाटा है वो टॉप लिस्ट पर है। और नॉयल टाटा के 3 बच्चे हैं, लेकिन इनके ये जो बच्चे हैं ना, ये सभी के तीनों बच्चे इन टाटा, रतन टाटा की जो कंपनी है उसमें एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। ये है दोस्तों माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा, ये 3 बच्चे हैं इनके। और ये भी कहीं ना कहीं रतन टाटा की संपत्ति के संभावित उत्तराधिकारी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति हो, जी हाँ, अगर कोई मुकाम हासिल कर रहे हैं और संपत्ति लगातार, जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति को CA के रखने की आवश्यकता पड़ रही है तो कहीं ना कहीं एक समय के बाद उसको अपनी विल पावर तैयार कर लेनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि बाद में दोस्तों किसी का कुछ नहीं पता। कहते हैं कि जितनी भरी राम ने हमारे बॉडी के अंदर चाबी, खिलौने में चाबी, उतना चले खिलौना, है ना। तो भगवान ने हमारे अंदर चाबी कितनी भरी है हम में से किसी को नहीं पता। जी हाँ, कल होना हो आपका, मेरा या किसी और का। तो इसलिए फ्यूचर प्लानिंग सबके पास होनी चाहिए कि हमारे जाने के बाद इतनी बड़ी संपत्ति किसके हाथ में जानी चाहिए, कौन उसका लायक है और कौन कितना नालायक है। ये सबको अपना अपना पता होता है आसपास एरिया में कि हमारे आसपास जो इर्द गिर्द हमारे रिश्तेदार हैं
क्या है क्या नहीं है। जी हाँ, किसको वास्तविक रूप से ज़रूरत है और किसको ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, अगर आप उसको और अधिक संपत्ति दे के जाओगे और गलती से वो निकल जाएगा कुपोत, तो क्या करोगे। तो उसको अपनी मेहनत की जो पूंजी आपने जोड़ी है उसको सोच समझ करके खर्च करना चाहिए, रहते हुए भी और ऊपर जाने के बाद भी। किसी और के माध्यम से वो पैसा खर्च होगा ना। दोस्तों, नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं। इस समय टाटा ग्रुप में अलग अलग जिम्मेदारी है, अलग अलग पोस्ट पर पद पर ये लोग कार्यरत हैं। 34 साल की है माया टाटा। इन्होंने टाटा अपॉर्चुनिटीज़ फंड और टाटा डिजिटल में अपनी अहम भूमिका निभा रखी है। वहीं पर टाटा न्यू ऐप की लॉन्चिंग में इनका बहुत ही अधिक योगदान था, क्योंकि टाटा डिजिटल मार्केट को संभालती है माया टाटा, तो कॉमन सी बात है टाटा न्यू ऐप में इनका लॉन्चिंग में बहुत बड़ा योगदान होगा। वहीं पर सेकंड पर्सनैलिटी है, 32 साल के हैं नेविल टाटा, जो ट्रेड लिमिटेड में प्रमुख हाइपर मार्केट चेन स्टार बाजार को लीड कर रहे हैं, अभी भी लीड कर रहे हैं। और थर्ड पर्सनैलिटी है आपकी 39 साल की लिया टाटा, और ये टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को देखरेख करती हैं। सो गाइस, अब देखना ये है कि आने वाले समय में रतन टाटा के द्वारा स्थापित जो कंपनी है वो चांद छुएगी, आसमान में जाएगी, मतलब कि लगातार उड़ान भरेगी, या फिर थोड़ा सा जी हाँ पॉज आ सकता है। क्योंकि कभी कभी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि विरासत में मिली हुई संपत्ति की कद्र लोगों को कभी कभी कम होती है, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, 5 उंगली इक्वल नहीं होती है। एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है धीरू भाई अंबानी, आप सभी को याद होगा, उन्होंने अपनी संपत्ति अपने दोनों पुत्रों को दी, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। इस समय जो रिलायंस इंडस्ट्री है, जी हाँ, आसमान छू रही है, आसमान को भी अब पार कर रही है। तो कहने दोस्तों उद्योग आसमान को भी छू सकता है, अब ये बताएगा आने वाला वक्त। पर दोस्तों इस पर आपका क्या विचार है। जी हाँ, अचानक से किसी इंसान का चले जाना, जी हाँ, और संपत्ति मतलब कि विल पावर और जो विल होती है अपने तैयार ना करना, मैं इनके उससे गलती नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सीए का भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो आने वाले समय में एक एज के बाद हम सबको आगाह करते रहे। जी हाँ। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बस वीडियो को क्लोज करने से पहले आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि एक बार इनकी बायोग्राफी आप लोग जरूर पढ़िएगा, मार्केट से बुक बाय करिए और पक्का पढ़िएगा। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि आंखें बंद करके एक बार इनके लिए गायत्री मंत्र प्लीज़ आप लोग ज़रूर बोलिएगा। धन्यवाद।